हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम, डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। देखेंगे गाइस डीएम के लाइफ में क्या हीलिंग चालू है, डीएफ के लाइफ में क्या हीलिंग चालू है। ऑल्सो गाइस लेंगे कुछ मैसेजेस इस डेक से और चक्रास भी देखेंगे कौन से ब्लॉक है और कौन से हील हो रहे हैं। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने कल एक पोस्ट में बात की थी अबाउट मेडिटेशन सिर्फ करने में और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करने में ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस होता है और पूरा गाइडेड इनर वर्क करने में क्या डिफरेंस होता है। तो वो मैंने इंग्लिश में पोस्ट किया था। अगर आप लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो गाइज मैं आप लोग को बोलूँगी कि आप इस वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दे तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगी और हम उसके बारे में डिटेल में बात भी करेंगे। तो जिन को वो टॉपिक ऐसे ही पढ़ के समझ में आ जाता है ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है या आपको हिंदी में सुनना है उसको तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी या किसी वीडियो में डिस्कस कर लूंगी उसको। पर उस चीज़ को ज़रूर पढ़ना है आपने। एक मिनट गाइस, उस चीज़ को ज़रूर पढ़ना है आपने। और अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है तो मैं आप लोग के लिए वो वीडियो ज़रूर बना दूंगी। लेट्स सी गाइस कि डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, ये हुआ डीएफ एंड गाइस देखते हैं कि जर्नी के लिए क्या निकल कर आता है। गाइस तब तक के लिए मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि अगर आप अपने मन की बातें छुपा कर रखते हो डीएम से, एक मिनट गाइस, अगर आप लोग अपने डीएम से आपकी मन की बातें छुपा के रखते हो ये सोच के कि रिश्ता बना रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उनको सब दे देना क्योंकि वो कभी कभी कुछ कड़वा डोज भी ज़रूरी होता है, कभी कभी दवाई का एक डोज भी ज़रूरी होता है, ये जानने के लिए, बताने के लिए सामने वाले को कि हमको भी बुरा लग रहा है, हमको भी समझ आ रही है बात और हम लोग जो है जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं इस कनेक्शन को बचाने के लिए, वो बोल के देना पड़ता है कभी कभी। तो ये मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अवॉइड मत कीजिए। अगर मन में कोई ऐसी बात आ रही है तो साफ साफ बोल भी दीजिए। हाँ, ऐसा होगा कि डीएम को बहुत ज्यादा ईगो है तो ईगो आ जाएगा और फिर वो इग्नोर कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, गोस्ट कर देंगे, चलेगा। लेकिन जब उनको वो प्रोसेस हो जाएगी, सच्ची कड़वी बात जब वो उनके गले से उतर जाएगी तो वो वापस भी आ जाएंगे। तो अपने मन की बात करो बिंदास, ठीक है। चाहे ब्लॉक हो चाहे गोस्ट हो, पर ये आप लोग को पता है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है कभी ख़त्म नहीं होती। तो आपको भगवान के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ना कि अपने डरों के ऊपर। मुझे यहाँ पे डीएम के इसमें लग रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस तो बहुत ज्यादा धोखा मिला है डीएम्स को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वर्क में उनका अच्छा जा रहा है, वो अच्छे से अपना टैलेंट डिस्प्ले कर पा रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं। पैसों के लिए मामले में उनका बहुत सब सही चल रहा है। वर्क के लिए उनको जॉब शायद शहर भी छोड़ना होगा या ऐसा कुछ मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आपके डीएम आप ही के शहर में रहते हैं तो उनको शहर छोड़ना पड़ सकता है। बाकी पर्सनल फ्रंट पे बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अपने पर्सनल लाइफ को इग्नोर करते हुए डीएम जो है काम पे फोकस किए जा रहे हैं और अपना सारा दिन का एनर्जी अपने सिर्फ काम पे डाले जा रहे हैं। और उनके दिल और दिमाग में जो बैटल चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, जो फाइट चल रही है आपको लेकर या उनके पर्सनल लाइफ को लेकर, कार्मिक के साथ अगर उनका कोई अनबन हो गया हो और छोड़ने का कुछ सिचुएशन, स्थिति बन रही हो, तो उसको जैसे डीएफ जो है बचाने के लिए चुप रहती है, डीएम जो है ये सब चीजों को बचाने के लिए काम का बहाना मार देते कि मेरे को बहुत ज्यादा काम है और उस चीजों को
अवॉइड कर देते हैं। देखो गाइस, डीएम के लिए ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके ना विश्वास करने से चीजें नहीं बदलती, लेकिन डीएम के लिए एक कोपिंग मेथड यही है कि ना विश्वास कर पाना। तो देखते हैं गाइस उनके कौन से चक्रास पे काम चल रहा है। ओके, तो मनी जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, मेमोरी प्रॉब्लम हो रहे हैं उनको, बहुत ज़्यादा थर्ड आई पे काम चल रहा है, बहुत सारी बातें वो भूल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, तो मेमोरी लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में उनको क्लैरिटी भी मिल रही है, अपनी फैंटेसी की दुनिया से बाहर आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, उनके लिए ना विश्वास करना एक बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं कि ना ही विश्वास करो, अंधे के माफी चलते चलो। तो वो चीज करने से उनको कोपिंग स्ट्रैटेजी होती है उनकी ट्रॉमा और ये सबसे, कि ऐसा कुछ चीज मैंने सुना ही नहीं, ऐसा कुछ चीज हुआ ही नहीं और ये मैंने किया है, मैंने खुद किया है गाइस। जब मैंने आप लोग को बहुत बार एक बोला है ये चीज कि एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैंने अपने डीएम को आमने सामने से सिग्नल से गुजरते देखा। वापस आने के बाद मेरी मॉम मुझे बोल रही थी कि अरे तुमने उसको रुकाकर बात क्यों नहीं की, या तुमने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, या तुमने कुछ किया क्यों नहीं। एंड आई वॉज लाइक लेट्स प्रिटेंड कि ये सब हुआ ही ना हो। तो डीएम का यही होता है कि वो प्रिटेंड करना चाहते कि ऐसा कुछ उन्होंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने देखा ही नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने सुना ही नहीं, क्योंकि वो चीज उनको शांति देती है, उनके मन को शांति देती है कंटिन्यूअस चलने से। तभी गाइज अगर आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि मैंने कोई रिएक्शन दिया क्यों नहीं, तो कुछ हफ्ते पहले ही डीएम के प्रोफाइल से मुझे ब्लॉक कर दिया गया था। तो मेरा ऐसा था, जब वो बात करना ही नहीं चाहता, जब उसने सामने से मुझे ब्लॉक कर दिया, तो मैं क्यों कोई रिएक्शन दूं या मैसेज करूं या उसको रुकने को बोलूं या उसकी तरफ देखूं भी। ऑब्वियसली मैं डीएम में थी तो ईगो था और ऐसा था मेरा फीलिंग कि भाई मैं क्यों रोकूं उसको। और मैं गाइस तब बता रही हूँ आप लोगों को, घोर डीएम में थी, तो मेरे लिए ऐसा हाल था कि भाई हाँ ठीक है, लेट्स प्रिटेंड कि ये सब हुआ ही नहीं। तो ये एक डीएम का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डीएफ की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसे डीएफ की फियर्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो आएगा कि नहीं आएगा, ये सब वो सब करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। गाइज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके हार्ट चक्रा पे काम हो रहा है, आपके सेक्रल चक्र, आपके इमोशंस क्लियर हो रहे हैं। तो अगर आपके इमोशंस क्लियर हो रहे हैं तो आपको बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। और जिस गेट के बाहर आज तक आप लोग रुके थे, वो गेट का दरवाजा आप लोग के लिए खुल चुका है और अब आपके लिए एक नई लाइफ चालू होने वाली है। डीएस के लिए बहुत सुंदर दिखाया जा रहा है। आप जर्नी के ऑलमोस्ट आधे रास्ते पहुंच चुके हो, ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दिया। तो आप बहुत अच्छे से हीलिंग कर रहे हो, लेकिन जैसे मैंने कहा, जो है अपने अंदर, जैसे कुछ कुछ बातें कड़वी होती है, उसको बोलना जरूरी होता है, चाहे सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे भी या नहीं लगे। क्योंकि डीएम कभी नहीं सोच के बोलते हैं कि उनकी बातें हमको कड़वी लग रही है। डीएम बस बोल देते हैं ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ कि उनकी बातें चुभती ही नहीं हो जैसे कि सामने वालों को। तो आप लोग को भी अपनी दिल की बातें ऐसे साफ मुंह पे बोल देनी चाहिए, चाहे उनको का गुस्सा रिस्पॉन्स हो, ईगो रिस्पॉन्स हो या जो भी रिस्पॉन्स हो। हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें परवाह सिर्फ इतनी करनी है कि हम लोग अपनी हीलिंग करें और हम लोग भगवान के ऊपर ट्रस्ट करें कि वो वापस आएगा। अगर वो ट्विन फ्लेम है तो भगवान उसको जरूर भेजेंगे। देखते हैं गाइस कि डीएफ के कौन से चक्रास पे काम चालू है। डीएफ के लेजीनेस वाले रूट चक्रा पे बहुत ज्यादा काम चालू है। तो अगर आप लोगों को करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल अबंडेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, या आप लोगों को डीएफ में ऐसा लगता है मैं कोई काम ही ना करूं, किसी से मिलूं ही ना, एसोसिएट ही ना करूं, लेजीनेस लगता है आप लोगों को, तो लेजीनेस आती है जब एनर्जी नहीं होती है किसी और से झेलने की, टॉलरेट करने की। ऐसा लग जाता है बहुत झेल लिया हमने और बहुत हो गया ये सब और मुझे अब कुछ नहीं करना। तो ये करियर में भी रिफ्लेक्ट करता है गाइस। तो डीएफ का वो रूट चक्रा के ऊपर सीरियस काम चालू है। अगर जर्नी की बात करें तो जर्नी
में डीएम को रियलाइजेशन आ सकता है कि उन्होंने आपको कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया है, और लेकिन उनका डर बहुत ज्यादा ये है कि आप मूव ऑन कर चुके हो और आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप वॉक अवे कर रहे हो और आप वो आपको लेकर कहीं भाग जाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से दूर। ठीक है, उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी हो, ये थर्ड पार्टी में आपको डाल के उन्होंने आपका सोल क्रश कर दिया हो, तो उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वो आप पे स्पाई करना चाह रहे हैं, मतलब आप पे नजर रखना चाह रहे हैं, दूर से ही सही, बट वो आपकी हर हरकतों पे नजर डाल देना चाह रहे हैं कि ये कर क्या रही है, कहीं और तो नहीं जा रही है, कुछ और तो नहीं कर रही है ये। और यहाँ पे होती है मिररिंग की एंड, क्योंकि जर्नी में आपकी अगर स्टेज में ऐसा था जहाँ पे आप अपने डीएम को मिरर कर रहे थे, आपके डीएम आपके सारे वुंड्स को मिरर कर रहे थे, तो ये मून अब रिवर्स में है और अब कोई इल्यूजन नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी आने वाली है गाइस आपकी लाइफ में। देखते हैं आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं आज की रीडिंग के बाद। काफी ज्यादा कार्ड्स है। आई थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली, तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस समय वो आपके बारे में। आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली, तो हर बार हर चीज में उनको आपकी याद आ रही है रिगार्डलेस, इसीलिए वो अपने काम पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपकी यादें अपने दिमाग से मिटा देने की कोशिश कर रहे हैं। एंजाइटी आ रहा है उनको, गुस्सा आ रहा है उनको, और वो अपना सारा फोकस अपने काम में ही डालते चले जा रहे हैं, और अपना जितना भी उनकी सोच है या जो भी है, बेसिकली गाइस वो काम भी नहीं कर पाते। एक लेवल का ऑब्सेशन होता है जो डीएम में मैंने देखा है, जहाँ पे सारा टाइम काम करते करते भी हम डीएफ के बारे में ही सोच रहे होते, तो ये वाली चीज यहाँ पे आती है। आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भले ही तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया है और मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, बट हाँ मुझे तुम्हारी याद आती है, हाँ मुझे ये सब है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचता हूँ। आई कांट सीम टू से द राइट वर्ड्स, फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। प्रॉब्लम यही है कि राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे तो बात कैसे करे, तो उनको पता ही नहीं आ रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर इतने लंबे सेपरेशन के बाद बात करनी पड़ेगी तो क्या बात करनी पड़ेगी, क्या बात कर सकते हैं हम। तो इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं और इतना ज्यादा ये सब कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं बात भी करें, लेकिन बात करने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।